बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ सर सऊद, लेक्चर इन मैथमेटिक्स बहरिया कॉलेज का अरसास। आज सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का हम लेक्चर नंबर 8 पढ़ रहे हैं। आज है 21 जुलाई, ट्यूसडे का दिन है। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 हम पढ़ रहे थे, पेज नंबर है 60। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है मैं पढ़ूंगा और उसकी डायग्राम आपसे डिस्कस करूंगा और फिर इसका सोल्यूशन बनाऊंगा। सवाल ये कह रहा है, फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स डी। चौथा वर्टेक्स डी मालूम करना है ऑफ द पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम का, हुज अदर थ्री वर्टिसेस आर ए बी एंड सी। अब ज़रा देखिए स्क्रीन पे, तो एक मैंने पैरेललोग्राम की शेप बनाई है इस तरीके से। आप जानते हैं ये फिजिक्स में भी पढ़ी है पैरेललोग्राम। मैंने तीन वर्टिसेस जो गिवन थे वो मैंने लिख लिए यहाँ पे। पहला यहाँ पे पॉइंट ले लिया, आपके पास ए 1 - 2, बी जो है 1, 0, सी जो है 2, 1 और डी क्या है x, y, क्योंकि ये चौथा वर्टेक्स मुझे मालूम करना है। अब मैं थोड़ी सी वर्डिंग लिखता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा लेट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम का जो है सिंबल होता है मैथमेटिक्स में। ठीक है, वर्टिसेस आपने जो है मेंशन कर दिए, हैविंग वर्टिसेस। ए आप यहाँ पे शो कर दें 1 - 2, बी 1, 0, सी 2, 1 एंड डी x, y रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है बिल तरतीब होना, लगातार। ठीक है, अच्छा अब बेटे देखिए, इसका चौथा वर्टेक्स मालूम करने का सबसे आसान तरीका ये है कि डायगोनल जो होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर इन पैरेललोग्राम। ठीक है, तो हम इनके मिड पॉइंट्स निकाल लेते हैं। मिड पॉइंट्स जो है दो डायगोनल्स होंगे, दो मिड पॉइंट आपस में बराबर होंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट MXY be the midpoint of diagonal AC। कल के लेक्चर में हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ा था, उससे हम कैलकुलेट करेंगे। यहां पे लिखूंगा यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब देखिएगा MXY x1 + x2 डिवाइड बाई 2, y1 + y2 डिवाइड बाई 2। ठीक है बेटे, अब देखें ए के पॉइंट्स कहलाएंगे x1 y1 और सी के पॉइंट्स x2 y2 कहलाएंगे। ये देखिए x1 y1 और ये क्या होगा x2 y2। अब इसमें मैं पुट कर रहा हूँ, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, तो देखिएगा 1 + 2 डिवाइड बाई 2 -2 + 1 डिवाइड बाई 2, ये MXY। अब आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिएगा MXY इज इक्वल टू 2 + 1 3 हो गया, 3/2, कैंसिलेशन नहीं होगा ये किसी चीज़ से भी, ऐसे ही रहने दीजिए। -2 में से +1 जाएगा, -1 बचा, -1/2 हो जाएगा। अब ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ये आपके पास एक मिड पॉइंट आ गया डायगोनल AC का। आप लोग जो है स्क्रीनशॉट भी लेते रहें, वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है और सेंटर की इंतज़ामिया की तरफ से आपको ये लेक्चर जो है सुबह आपके ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। आप लोग वीडियो लेक्चर देख भी सकते हैं, बार बार जो है इसकी रिकॉर्डिंग, और अपने रजिस्टर पे इसको नोट डाउन कर सकते हैं। बात क्लियर हो रही है बेटे? अच्छा, अब मैं 1 मिनट का तवक्कुफ ले रहा हूँ ताकि आप लोग इसको नोट डाउन करें। अच्छा, इसके बाद फिर मैं पेज जो है पलटाऊँगा एंड पलटाने के बाद फिर मैं इसका फर्दर मोर सोल्यूशन करूँगा। ठीक है, चलें जनाब। अब हम जो है एक और मिड पॉइंट कैलकुलेट करते हैं और वो कौन सा होगा, डायगोनल BD का। अब ज़रा गौर से देखिएगा,
मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट m डैश एक्स वाई बी द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल बी डी। अच्छा, अब देखिए, लिखने के बाद आपने फॉर्मूला शो नहीं करना, बल्कि अब आप क्या करेंगे, डायरेक्ट एक दफ़ा फॉर्मूला आप लिख चुके हो, अब आपने डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करना। अब बी के पॉइंट्स बन जाएंगे x1y1 और डी के पॉइंट्स बन जाएंगे x2y2। तो अब देखिए ज़रा m डैश, देखिए डैश मैंने इसलिए लगाया ताकि दोनों मिक्सअप ना हो, डिफरेंट रहें। तो 1 + x डिवाइड बाई 2, 0 + y डिवाइड बाई 2, m डैश एक्स वाई 1 + x/2 और y/2 हो जाएगा। ये आपने जो है बी डी डायगोनल का मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लिया। अब हम लिखेंगे क्या, सिंस चूंकि दी डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को, तो दोनों के मिड पॉइंट क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो आप क्या करोगे बेटे, एम एक्स वाई का रिजल्ट बराबर रख के सॉल्व करोगे एम डैश एक्स वाई की। जो हमने पहले रिजल्ट निकाला है, रिजल्ट को हम पुट करेंगे, इक्वेट करेंगे और एक्स और वाई की वैल्यूज आ जाएंगी। तो देखिएगा 3/2 -1/2, 1 + x/2 और y/2। अब डायरेक्ट इक्वेट कराएं, लिखूंगा मैं इक्वेटिंग, पहली वैल्यू पहली के बराबर है, दूसरी वैल्यू दूसरी के बराबर है। तो देखिएगा 3/2 = 1 + x/2। ठीक है, इसके बाद देखो बेटे, स्क्रीन पे नजर आ रहा है, -1/2 बराबर हो जाएगा y/2 के, 2 से 2 कैंसिल, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल, 3 = 1 + x, इस प्लस के 1 को आप उधर शिफ्ट करोगे, 3 - 1 = x, नाउ x becomes 2। तो आपके पास चौथा वर्टेक्स जो आ जाएगा डी एक्स y आ जाएगा, जो सपोज किया है x की वैल्यू क्या है 2 और y की वैल्यू क्या है बेटे -1। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर कहलाए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एज वेल एज जो है वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, और फिर उसके बाद मैं जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ूंगा। अच्छा, इसके साथ ही बेटे मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7, डू योर सेल्फ सेम एज क्वेश्चन नंबर 6, खुद करना है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 जैसा मैंने कराया, उसको देखते हुए आपने क्वेश्चन नंबर 7 खुद करना है। यह आपका होमवर्क है। ठीक है जनाब। अच्छा, अब मैं नेक्स्ट पेज की जानिब पढ़ रहा हूं और अगले सवाल की जानिब आऊंगा बेटे। अब यहां पर हम जो अब आर्टिकल डिस्कस करना चाह रहे हैं वो सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल है। तो यहां पे हेडिंग डाल रहा हूं मैं, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। पहले ये टॉपिक आपको समझाऊंगा बेटे मैं, ठीक है। सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल होता क्या है। आपने एक ट्राइंगल ड्रॉ की, इसके 3 वर्टिसेस हैं, एक ए x1, y1, बी है आपके पास x2, y2,
और सी है आपके पास x3, y3। अब करना क्या, सेंट्रॉइड होता क्या, इसकी डेफिनेशन भी लिखवाऊंगा आपको। सेंट्रॉइड ये होता है कि एक वर्टेक्स से आप एक लाइन सेगमेंट ऐसे ड्रॉ करेंगे जो सामने वाली साइड को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगा। ठीक है, अच्छा अब आप देखेंगे इसी तरह बी से मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की, सामने वाली साइड को जो है दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। इसके बाद यहां से सी से मैंने एक लाइन ड्रॉ की और तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही आएगा यहां पर। इसको मैं अलग शो कर रहा हूं, जी एक्स कॉमा वाई। अब मैं यहां पे डेफिनेशन लिख रहा हूं सबसे पहले तो कि दी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस of a triangle is called centroid of a triangle। अब देखिएगा बेटे, हमेशा देखिएगा कि जो सेंट्रॉइड होता है ये किस तरीके से इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है। ऊपर की जानिब रेशो होता है 2 और रेशो होता है यहाँ पे 1, यानी कि एंगल की तरफ 2 रेशो होगी और साइड की तरफ 1 बनेगी। इसी तरह यहाँ पे 2 बनेगी और यहाँ पे 1 बनेगी, यहाँ पर 2 बनेगी और यहाँ पर 1 बनेगी। इसका मतलब ये है, ये डेफिनेशन आपने याद करनी है और एमसीक्यूज में पूछा जाता है। अब मैं यहाँ पर एक काम कर रहा हूँ, मैं ये पॉइंट्स भी लिख रहा हूँ। दी centroid of a triangle divides करता है दी मीडियन लाइन को इन द रेशो 2:1। ये इसका एमसीक्यूज तैयार हो गया बेटे। अब फॉर्मूला भी आपसे एमसीक्यूज में पूछेगा। फॉर्मूला क्या है, क्या बताता है, जी एक्स वाई। तो ज़रा देखिएगा, जी एक्स वाई क्या होगा, 3 वर्टिसेस हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो हम इसका जो एवरेज निकाल लेंगे, इसका मतलब है x1 प्लस का x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3। इसी तरह y1 प्लस का y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3। ये आपके पास सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल मालूम करने का फॉर्मूला आ गया। जी एक्स वाई इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 ओवर 3। तो ये था हमारे पास सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल का फॉर्मूला। अब इसका इस्तेमाल आएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 में, और ये 5 नंबर का सवाल जो है एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन और इसका फॉर्मूला जो मैंने डिफाइन किया ये आएंगे एमसीक्यूज में। इसका सवाल क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो हम करने जा रहे हैं अब नेक्स्ट पेज पर, और वो सवाल जनाब 5 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में। ठीक है, अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और मैं अब नेक्स्ट पेज की जाने बढ़ रहा हूँ, और नेक्स्ट पेज में जनाब मैं ये काम करूँगा कि इस क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन आपको कराऊंगा। ठीक है बेटे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलें, अब देखिए, अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस कर रहा हूं।
क्वेश्चन 9 डिस्कस कर रहा हूँ आपके पास, सवाल पढ़ के इसका डाटा बनाऊंगा मैं। कह रहा है जनाब, दिस सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल whose two vertices are 2,4 and 3,-4 is found to be 3,1। पहले तो एक काम करें, आप एक रफली ट्राइंगल ड्रॉ कर लें। इसके 3 वर्टिसेस मान लीजिए ए बी सी। पहला वर्टेक्स दिया हुआ है 2,4, यहाँ लिख लीजिए। वर्टिसेस आप कहीं पे भी ले सकते हैं, ए बी सी की पोजीशन यहाँ पे डिफाइन नहीं है, ठीक है। इसको लें 3,-4 और इसका एक सेंट्रॉइड जो है उसने निकाल के दे दिया है, ये सेंट्रॉइड, इसे कहेंगे GXY। GXY कितना है? 3,1 है। अच्छा, फाइंड द थर्ड वर्टेक्स। आपने सी वर्टेक्स जो है थर्ड है वो मालूम करना है, इसको आपने ले लिया XY सपोज कर लिया। अब आप इसको लिख लो इनवर्टिंग फॉर्म में। कंसीडर अ ट्राइंगल ABC whose vertices are A 2,4, B 3,-4 and CXY। Given that आपको दिया जा रहा है सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल G3,1। अब आप डायरेक्ट क्या करेंगे, सेंट्रॉइड फॉर्मूला लगा दीजिए यूजिंग सेंट्रॉइड फॉर्मूला। आपका फॉर्मूला कितना? GXY था, X1 + X2 + X3 डिवाइड बाय 3, Y1 + Y2 + Y3 डिवाइड बाय 3। बेटे देखिए, यहाँ पर 3,1 तीनों वर्टिसेस का जो है वो ले लीजिए। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 + 3 + X डिवाइड बाय 3, 4 - 4 + Y डिवाइड बाय 3। 4 से 4 कैंसिल हो गया। यहाँ इसका स्क्रीनशॉट लेते रहें साथ साथ, और इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ जनाब। 3,1 5 + X डिवाइड बाय 3 Y/3। अब आप ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, आपने क्या करना है, इसको जो इक्वेट करा लेना। इक्वेटिंग कर लें, पहली वैल्यू पहली के बराबर होगी, दूसरी के बराबर होगी। अब देखिए बेटा, यहां पर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है 3 = 5 + Y डिवाइड बाय 3, 1 = Y/3। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 हो जाएगा, 3 1 से मल्टीप्लाई हो गए 3 1 = 3 हो जाएगा। आप जब तक इसका स्क्रीनशॉट लें जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूँ, और फिर इस पेज को मैं पलटाऊँगा और इसका फर्दर मोर सोल्यूशन इसमें सॉल्व करूँगा। ठीक है बेटे। अब मैं पेज रिमूव कर रहा हूँ और देखिए इसको मज़ीद फर्दर मोर सिंप्लीफाई करूँगा। बीच में आपके पास एक लाइन डली हुई थी, इसी लाइन को कंटिन्यू कर लीजिएगा। वहाँ पे 3 3 9 हो गया था, = 5 + Y अच्छा 5 प्लस सॉरी इसको x कीजिएगा, ये x है तो 5 उधर जाएगा तो 9 माइनस का 5 = x हो जाएगा। नाउ x बिकम्स टू 4 हो जाएगा। पीछे वाले पेज में भी आप y की जगह x कर लीजिएगा और इधर 3 1 3 हो जाएगा और = y हो जाएगा। अब C वर्टेक्स जो है वो x, y था 4, 3, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा।
बात क्लियर हो रही है? इसको नोट करिए और साथ साथ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके साथ ही बेटा अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ रहे हैं। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने जब बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 10 है मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा, मैं इसको पढ़ के इसका डाटा बनाऊंगा और डायग्राम बनाऊंगा। ए इज 2/3 द वे फ्रॉम 1,10 टू -8,4। पहले तो इसको ड्रॉ कर लो, ये एक लाइन सेगमेंट बनाई। ए इसका क्या है, 2/3 है, तो आपने इसका नाम डिफरेंट रख देना है। मैं इसका नाम रख रहा हूँ P और इसका रख रहा हूँ Q। P के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है 1,10 और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है -8,4। ए इसका 2/3 है। 2/3 का मतलब है, अब इसकी रेशियो निकालने का तरीका ये होगा कि 2/3 का मतलब इस लाइन को 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड करो। तो जब इस लाइन को 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो कितने कट लगाने पड़ेंगे? 3 कट लगाने पड़ेंगे, सॉरी 2 कट लगाने पड़ेंगे। तो कितने हिस्से में डिवाइड होगा? 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा। अब 2/3 का मतलब दूसरा हिस्सा, तो आप काउंट करके बोलेंगे 1 हिस्सा, दूसरा हिस्सा। तो यहां से लेके यहां तक आपके पास रेशो हो जाएगी 2, 2 हिस्सा, और यहां पे कितना बचा? 1 हिस्सा, तो रेशो यहां पे हो जाएगी 1। तो ये इसका मतलब है यहां पर आपके पास वो पॉइंट होगा AXY। ठीक है, इसके बाद क्या है, आगे क्या कह रहे हैं? एंड B इज द मिड पॉइंट है ऑफ 2 पॉइंट्स दिए में। अब 2 पॉइंट्स मैं ड्रॉ कर रहा हूं बेटे, PQ, इसको मैं R और S सपोज कर रहा हूं। R के पॉइंट्स दिए में 0, -7 और S के पॉइंट दिए 6, -11। अब 20 का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट हम कल पढ़ चुके हैं कि आधा आधा डिवाइड करते थे तो BXY। ठीक है, अब कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस AB। अब देखिए, A जब निकाल लेंगे और B निकाल लेंगे तो इनके दरमियान का डिस्टेंस आएगा AB। ये फासला आपने क्या करना है, मालूम करना है। तो इसमें अब हमें 3 फॉर्मूले इस्तेमाल करने पड़ेंगे। पहला फॉर्मूला तो इस्तेमाल करना पड़ेगा कि रेशो थ्योरम लगाना पड़ेगा। रेशो फॉर्मूला से A निकलेगा, फिर B से मिड पॉइंट निकलेगा, फिर AB का डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अच्छा, अब मैं, आप स्क्रीन पे देखते रहें, मैं सबसे पहले A निकालूंगा। तो अब जरा देखिएगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पर लेट AXY बी द पॉइंट, वो पॉइंट है विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट PQ in the ratio 2:1 और इंटरनली तौर पे डिवाइड कर रहा है। अब रेशियो थ्योरम हम कल पढ़ चुके हैं, कल के लेक्चर में। अब यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे रेशियो थ्योरम का, तो हम लिखते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं AXY M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस का M2, कॉमा M1 y2 प्लस M2 y1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस का M2। यहाँ तक कॉपी करें, इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर 1 मिनट के बाद मैं अगले पेज की जाने बढ़ता हूँ और इसमें डाटा में पुट करूँ। अब देखिए डायग्राम में देख लीजिए, ये M1 होगा, ये M2 होगा। पहला पॉइंट x1 y1 कहलाता है हमेशा, और दूसरा वाला x2 y2 होता है। बात क्लियर हो रही है? अब देखिए बेटा, मैं इस डाटा को इस फॉर्मूले के अंदर पुट करके सिंप्लीफाई करता हूँ। अच्छा, अब देखिएगा AXY, यहां देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय -8 हो जाएगा, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 + 1, कॉमा
अब देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा, 2 + 1। अच्छा अब आप सिंप्लीफाई करो बेटे, ये -16 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, 4 × 8 हो जाएगा, प्लस 10 हो जाएगा, डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। अब क्या करोगे आप, सिंप्लीफाई करो, ये -15 बचा और ये 3 बचा, ये 18 बचा ओवर 3 बचा, 3 × 6 = 18, 3 × 5 = 15। तो ए के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे x, y = -5 और 6। बात क्लियर हो रही है? स्क्रीन पे आपको साफ नज़र आ रहा है। अब मैं बी पॉइंट को कैलकुलेट करने जा रहा हूं, तो मैं लिखूंगा लेट bxy be the midpoint of line segment RS। अब मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला लाऊंगा, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला bxy x1 + x2 y1 + y2 ओवर 2। अब देखिए आर के पॉइंट्स x1 y1 कहलाएंगे, एस के पॉइंट्स x2 y2 कहलाएंगे। आप पुट करके सिंप्लीफाई करोगे, 0 + 6 डिवाइड बाय 2, -7 -11 ओवर 2। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं बेटे, तो ये बन जाएगा 6/2, 2 × 3 = 6, कैंसिलेशन करें, -18 और ओवर 2, 2 × 9 = 18। तो बी के कोऑर्डिनेट्स जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे bxy 3, -9। बात क्लियर हो रही है? तो पहले हमने ए निकाला रेशियो थ्योरम से, बी निकाला मिड पॉइंट फॉर्मूले से। अब असल सवाल क्या कैलकुलेट करना था कि ए बी के दरमियान हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, और डिस्टेंस फार्मूला 2.1 एक्सरसाइज का हम इस्तेमाल करते हुए इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। बात क्लियर हो रही है बेटे? अब हम क्या काम करते हैं कि नेक्स्ट पेज पे इसका डिस्टेंस कैलकुलेट कर दें। अब देखिए बेटा, मैं यहां पे लिख रहा हूं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, तो जनाब d = √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब हमें ए और बी का डिस्टेंस निकालना है, तो ए के पॉइंट्स x1 y1 बन जाएंगे और बी के पॉइंट्स x2 y2। तो इसका मतलब है मैं ए बी डिस्टेंस जब कैलकुलेट करूंगा तो जनाब अब देखिए मैं पीछे पलटा रहा हूं, इसको देखिएगा, ये हो जाएगा 3 - +5 हो जाएगा, 3 + का 5 इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस, अच्छा -9 -6 हो जाएगा स्क्वायर। ए बी डिस्टेंस ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 प्लस -15 का स्क्वायर प्लस का 2 5 हो जाएगा। अच्छा अब इसको हम करेंगे सिंप्लीफाई, तो 5 + 4 9 हो गया, 6 + 2 8 हो गया और 289 हो गया। और 289 का परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या निकलता है हमारे पास 17। तो इसका मतलब ए बी डिस्टेंस जो आ गया वो 17 यूनिट्स आ गया। ये था हमारा फाइनल आंसर। इसको चाहें तो आप बॉक्स में बंद करें और यहाँ पर आंसर शो कर दीजिए, यहाँ तक कॉपी करें इसको।
यहां तक कॉपी करें जनाब, और बस मैं एक सवाल आपको छोटा सा और करवा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 करवा देता हूँ, ठीक है, और फिर हमारा ये वीडियो लेक्चर आज यहाँ पे अख्ताम पजीर हो जाएगा। बेटे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ये भी एग्जाम में आ चुका है 5 मार्क्स का। अब मैं इसको सवाल को पढ़ के जल्दी से इसका डाटा बनाता हूँ। कह रहा है शो दैट, साबित करें द 4 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स के नाम नहीं दिए उसने, आर दी एंगुलर पॉइंट्स ऑफ अ रेक्टेंगल। तो पहले आप क्या करोगे, रेक्टेंगल बना लो। रेक्टेंगल डायग्राम ऐसे होती है, इसके 4 कोने होंगे, इसको नाम दे दो ए बी सी डी। पहले पॉइंट को सपोज कर लो ए 0, -1, फिर है 4, -3, ठीक है, फिर सी है जनाब, सी है 8, 5, और जनाब लास्ट वन है 4, 7। अच्छा अब देखिए इसको भी हम मिड पॉइंट फॉर्मूले से जो है कैलकुलेट करेंगे। तो देखो इसके 2 डायगोनल होंगे, एक AC हो गया डायग्राम में और एक हो गया BD हो गया। AC का जो है मिड पॉइंट M होगा और इसका होगा M', और दोनों बाइसेक्ट करेंगे एक साथ। तो अब मैं इसको वर्डिंग फॉर्म में लिख लेता हूं। अब जरा गौर से देखो भाई, यहां लिखता हूं लेट अ रेक्टेंगल ABCD whose vertices are A0, -1, ठीक है। इसके बाद आप लिखोगे यहां पर B4, -3, C8, 5 एंड D4, 7। ये 4 पॉइंट्स आपने शो ऑफ कर दिए हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहा है। अब मैं इनके दोनों के डायगोनल्स के मिड पॉइंट कैलकुलेट करूंगा। तो जनाब इन द नेक्स्ट स्टेप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 मिनट दे रहा हूं इसको कॉपी करने के लिए। अब मैं पेज पलटाऊंगा यहां पर और मैं लिखूंगा यहां पर कि लेट MXY be the mid point of diagonal AC, ठीक है बेटा। अब यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला हो गया आप MXY x1 प्लस का x2 डिवाइड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। देखिए भाई A के पॉइंट्स x1 y1 और C के पॉइंट्स x2 y2, तो यहाँ पुट कर रहा हूँ मैं 0 + 8 डिवाइड बाय 2 -1 प्लस का 5 डिवाइड बाय 2। देखिए बेटा ये क्या हो जाएगा 8/2, 2 4 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 डिवाइड बाय 2, 2 2 4। तो MXY का रिजल्ट आ जाएगा 4, 2। ये पहला मिड पॉइंट आ गया। अगर दूसरा मिड पॉइंट भी हम कैलकुलेट करेंगे और दूसरा मिड पॉइंट भी सेम यही आ जाता है, तो इसका मतलब ये बात साबित हो जाएगी कि ये चारों जो पॉइंट्स है क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक रेक्टेंगल को फॉर्म कर रहे हैं। तो जनाब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं थोड़ा सा आगे मूव कर रहा हूँ अपने रजिस्टर को, और मैं अब लिखता हूँ लेट, फर्स्ट करता हूँ M-XY बी द midpoint of diagonal BD, ठीक है।
अच्छा अब देखो दोबारा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, बट डायरेक्ट अब फॉर्मूले के अंदर पुट कर दो और सिंप्लीफाई कर लो। एम डैश एक्स वाई, अब बी के पॉइंट्स x1 y1 बन जाएंगे और डी के पॉइंट्स x2 y2 बन जाएंगे। 4 + 4 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा बेटे, -3 प्लस का 7 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। अब आप सिंप्लीफाई करो, 4 + 4 8 हो गया, 8 डिवाइड बाई 2 हो गया, ये 4/2 हो गया। जनाब आगे बढ़ रहा हूँ, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, ना 4,2। अच्छा ये रिजल्ट आया एम डैश एक्स वाई का। इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों मिड पॉइंट सेम आ रहे हैं। एम एक्स वाई का रिजल्ट 4,2 आ रहा है और एम डैश का भी 4,2 आ रहा है। तो अब इसका मतलब हम रिजल्ट में लिखेंगे क्या? रिजल्ट में ये लिखते हैं जनाब कि सिंस एम एक्स वाई इज इक्वल टू है एम डैश एक्स वाई के, कितना आया? 4,2 आया। ठीक है, यहां तक कॉपी करें इसको, मैं जल्दी से फिर आगे मूव हो रहा हूं, क्योंकि दोनों जो है मिड पॉइंट बराबर आ रहे हैं, तो उसका मतलब ये बाइसेक्ट करें एक दूसरे को। तो हम रिजल्ट में यहां पे अगले इस पेज में लिख रहे हैं, so the diagonals of rectangle bisect करते हैं each other, एक दूसरे को। so given vertices forms बना रहे हैं a rectangle। तो ये बात हमारी प्रूव हो गई। तो जनाब इसको कॉपी कीजिए, स्क्रीनशॉट भी लीजिए। और आई थिंक आज हम के लेक्चर में हमने तकरीबन 4 से 5 सवाल कर लिए हैं। काफ़ी हद तक हमने कवर कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह ताला जो है हम कल के लेक्चर में इससे मज़ीद के सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल करेंगे। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।